अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आप किसी से भी मिलें, किसी से टेलीफोन पर गुफ्तगू करें, कोई आपके मेहमान आ जाए, आप किसी के यहाँ मेहमान जाएं, तो सियासत पर सिर्फ एक ही सवाल किया जाता है कि क्या इमरान खान जेल से बाहर आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। और तमाम तर मकबूलियत के बावजूद क्या तहरीक इंसाफ वापस उसकी सियासत में एंट्री होगी या नहीं होगी, और अगर ऐसा होगा तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या है, क्या उसके तरीक़ाकार होगा, कौन सी उसके अचीवमेंट्स होंगी, दरमियान में कौन सा रोड मैप होगा कि जिससे उसकी वापसी हो। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। उन डेवलपमेंट से आपको अंदाज़ा होगा कि ये हमारा जो सियासी सफ़र है मुल्क का, और ये जमहूरियत जो है वो किस साइड पर जा रही है। इससे पहले कि मैं उन डेवलपमेंट्स पर आऊँ, मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो आमतौर पर मैं गुजारिश नहीं करता। उसकी वजह यह है कि इस वक्त एक बहुत बड़ी लॉबी और बहुत बड़ी जो है कुव्वत, सरकारी मशीनरी और सब कुछ मौजूद है, जो हक की बात करने के हवाले से या डेमोक्रेटिक व्यूज़ पर या जो इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करने वालों के जो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स हैं उनको दबा के रखती है, उनके खिलाफ रिपोर्ट की जाती है, उनकी रीच कम हो जाती है, उनके सब्सक्राइबर बढ़ना बंद हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि नहीं चाहते कि इस किस्म की आवाज़ें बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी, हमारी मुआशरे में फैलें। तो उसका हल ये है कि जो लोग समझते हैं कि नहीं, इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान में हक और सच की बात होनी चाहिए, सियासी जबर नहीं होना चाहिए, उनके लिए उनसे सिर्फ मैं गुजारिश करूंगा कि वो मेरे जैसे दीगर जो यूट्यूब के चैनल्स हैं उनको लाजमी सब्सक्राइब करें, उनके बेल आइकॉन पर बाकायदा उनको क्लिक करें और साथ ही उनको लाइक्स भी किया करें। उससे होता यह है कि जो रिपोर्ट्स लोग करते रहते हैं कि ऐसे डिसलाइक के बटन दबाते रहते हैं और उनकी कोशिश होती है, बल्कि ये सिर्फ आम लोगों की नहीं होती, बल्कि वो बहुत सारे लोग जो बाकायदा इस काम के लिए हायर हैं वो मौजूद होते हैं और वो आते ही डिसलाइकिंग शुरू कर देते हैं। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि यूट्यूब की जो वीडियो होती है वो वाइडली रेंज पर नहीं जा सकती और वो चंद हज़ार लोगों तक पहुंचती है और उससे आगे पहुंच नहीं सकती। उसका हल ये है कि ना सिर्फ सब्सक्राइब किया जाए बल्कि लाइक भी किया जाए और आगे हो सके तो फॉरवर्ड भी किया जाए। जी, आज की डेवलपमेंट्स, इससे पहले कि हम बात करें इमरान खान साहब की वापसी के सफर की, कुछ हम बात करते हैं आज की डेवलपमेंट्स की। आज की डेवलपमेंट्स में एक तो यह है कि अली नवाज आवान साहब, जिनका रावलपिंडी डिवीजन से ताल्लुक है, पीटीआई के साबिक एमएनए हैं, उनको मुबैना तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके जो फैमिली ज़राए हैं और दीगर जो ज़राए हैं, इवन पीटीआई के लोग हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनको मानसेहरा में वो एक जगह पर मौजूद थे, उनको और उनके भाई को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, जिससे ये जाहिर होता है कि उनको भी शायद अदालत पेश ना किया जाए और उनको भी वो जो माबराए अदालत चिल्ले होते हैं वहाँ से गुजार कर उनको पेश कर दिया जाए और वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या इंटरव्यू दें या फिर वीडियो बयान जारी करके 9 मई की मजम्मत करें और पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान करें। लेकिन आप समझते हैं कि उससे पहले बहुत सारे लोग आ चुके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पीटीआई को बल्कि उल्टा ज्यादा मकबूलियत हुई। लेकिन इससे यह होता है कि वो सीटें के जहां पर कंफर्म होता है कि पीटीआई के लायल लोग जो इमरान खान के करीबी साथी हैं, जिन्होंने बहुत मुश्किलात में वक्त गुजारा, उनकी जीत यकीनी है। उन सीटों को कम से कम डिस्टर्ब करना और वहां पर पीटीआई भी सही तो एक नए चेहरे के साथ आए, ताकि वहां जो उनके मुखालिफिन हैं, खासतौर पर नून लीग के लोग हैं और उन्होंने हलकों को टारगेट किया हुआ है, उनकी जीत को यकीनी बनाया जा सके। दूसरी तरफ सनम जावेद साहिबा, उनको गिरफ्तार, उनकी जमानत मंजूर हुई थी, लेकिन उनको एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बारे में अब इतलात ये हैं कि शायद वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। लेकिन ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की नोयत मुख्तलिफ होगी। उनके वालिद ने को जब पता चला और वो उनको लेने के लिए कोट लखपत जेल में गए और वहां से उनकी रिहाई हुई, पता चला कि वहां पहले पुलिस मौजूद थी और उसने उनको गिरफ्तार कर लिया है, तो उन्होंने एक जुमला कहा। उन्होंने कहा जी कि मेरी बेटी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती है, पहले तो नहीं करना चाहती थी लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती है। लेकिन उनके जो जराए का कहना है वो ये है
कि सनम जावेद का कहना यह है कि इससे पहले वो पीटीआई का हिस्सा नहीं थी, सिर्फ वो पीटीआई को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब उसे अगर बाहर आकर मौका मिले तो वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वो कहेगी कि मैं जनाब पीटीआई का बराबर हिस्सा हूं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, उन पर एक मुकदमा मंजी चोरी का, सोफे चोरी का, कुर्सी चोरी का मुकदमा 3 साल पहले की एक वारदात जाहिर करके उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है जुडिशल रिमांड पर। बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है कि वहां अडयाला जेल में इस वक्त ना सिर्फ इमरान खान साहब हैं, चौधरी परवेज इलाही भी अडयाला जेल में मौजूद हैं और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी वहां मौजूद हैं और अब वहां पर जनाब फवाद चौधरी को भी पहुंचा दिया गया है। अब बहुत सारे लोग इस किस्म का गेस कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि इनसाइड जो है वो मुलाकातें, वो लोग जो फवाद चौधरी से मुलाकात के लिए जाते हैं वो कैलकुलेट जो कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ जेलों में नहीं जाना पड़ रहा, बल्कि वो इन चारों लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अब बल्कि ये सूरत हाल है कि हो सकता है कि किसी वक्त उनकी आपस में भी मुलाकात करा दी जाए। एक और डेवलपमेंट वो ये है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने पंजाब के गवर्नर हाउस का बाकायदा इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वहाँ वो गए हैं और बज़ाहिर तो वो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की अहलिया की वफ़ात पर ताज़ियत और फातिहा के लिए गए थे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उनका जब इजलास हुआ तो गवर्नर साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के एहतराम में अपनी मरकज़ी कुर्सी छोड़ दी और वो वापस आकर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कुर्सी पर बैठ गए। उससे ये ज़ाहिर होना मकसूद था कि इस वक्त जो गवर्नर हाउस है वो दर हकीकत मियां नवाज शरीफ साहब के कंट्रोल में है और उनको मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। लेकिन एक बात और याद रखें कि उनको एमक्यूएम की सपोर्ट हासिल होगी और एमक्यूएम के मुतालिक सबको पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है और अब तवक्को ये की जा रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब आइंदा हफ्ते वो बलूचिस्तान का भी दौरा करेंगे और वहाँ जो बाप पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके साथ भी बाकायदा कोई अलाइंस हो जाए। पहले ये था कि शायद पूरी की पूरी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो जम कर दी जाती मुस्लिम लीग नून में, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के जो हल्के हैं उन्होंने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उनका कहना यह था कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद काबिल एतबार नहीं है, कोई पता नहीं किस वक्त हालात तब्दील हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे के पूरे बाप पार्टी के पूरे दरख्त को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो अब वहाँ पर बाकायदा इलेक्शंस हुए हैं और वहाँ खालिद मक्सी को बाप पार्टी का मरकजी चेयरमैन बनाया गया है, सरबराह बनाया गया है और मियां नवाज शरीफ साहब के जाने पर उनके साथ जिस तरह एमक्यूएम के साथ बाकायदा अलाइंस हुआ है, इसी तरीके से बाप पार्टी के साथ भी अलाइंस हो जाए। पहले तो ये सोचा जा रहा था कि बाप पार्टी के लोगों को बाकायदा लाहौर बुलाया जाए, लेकिन उनकी तरफ से डिमांड आई कि नहीं, आपको आना होगा और फिर हम अलाइंस करेंगे। इस पर एक जुमला सिर्फ मैं कहूँगा जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कहा करती थी और वो कहती थी कि देखें, सबको पता है कि बाप किस बाप की इंस्ट्रक्शन पर अमल करती है बाप पार्टी। तो ये सब कुछ बाप की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के जो तमाम के तमाम ज़राए हैं वो नवाज शरीफ साहब के झोली में डाल दिए गए हैं। और इसी पर फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि मैं जब उन्हें अदालत पेश किया गया और उनका रिमांड तलब किया गया तो उन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब को पैगाम देना चाहता हूं कि 50 साल आपने सियासत की हो, यानी 1980 की दहाई से उनसे शुरू हुई और तकरीबन 1983 के बाद 2023 50 साल मियां नवाज शरीफ की सियासत को हो गए हैं और 1992 में यानी आज से 31 साल पहले वो बाकायदा पहली मरतबा वजीर आजम भी बन चुके थे, जिसको वजारत उज़्मा का 31 साल तजर्बा हो, 3 मरतबा वजीर आजम रह चुका हो, उससे शायद सीनियरिटी नहीं होती। लेकिन फवाद चौधरी का कहना था कि 50 साल बाद सियासत करने के बाद भी मियां नवाज शरीफ अगर इस तरीके से इलेक्शन 2024 का जीतते हैं तो उनके लिए शर्मनाक है। यहीं पर सवाल किया जाता है कि आखिर इमरान खान की वापसी कैसे होगी। इस हवाले से बहुत सारी दलाइल दिए जा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि जो भी अमल होता है उसको एक ना एक दिन रुक जाना होता है। आप जितनी मर्जी फोर्स इस्तेमाल कर लें, एक वक्त आता है कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और फिर वो वापसी का सफ़र शुरू करता है।
मेरे ख्याल में ये मियां नवाज शरीफ की जहां एक तरफ इंतहा का सफ़र है, वो बेशक इस वक्त बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला लें और उन लोगों को भी साथ मिला लें, जैसे वो कहा जा रहा है कि जो JUIF को वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से अपने साथ मिलाया जाएगा, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान के मुतालबे पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है यानी परवेज़ खटक की जमात है, उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही, और इधर पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी लिफ्ट नहीं करवाई जा रही। तो बल्कि यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान की PTI को अभी तक बल्ले का निशान भी नहीं दिया गया। हालांकि कई हफ्ते पहले इसका बाकायदा फैसला हो चुका और वर्बली अनाउंस हो चुका है कि ये आपको निशान मिलेगा, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा, जिसके बारे में एक ख्याल यही है कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का इंतज़ार किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये यहाँ पर मामलात कुछ ठीक ना हो तो ये बल्ले का निशान परवेज़ खटक की जमात को देना पड़ जाए, तो उस हवाले से इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये सारी अगरचे डेवलपमेंट्स हैं और मियां नवाज शरीफ साहब फिल वक्त जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, उनको मुकम्मल छूट दी गई है। लेकिन उसके बावजूद वो कहा जा रहा है, और मैं ये कहूँगा कि जो शाख नाजुक पर बनेगा आशियाना वो हमेशा नापायदार होगा। ये नवाज शरीफ जो कुछ मर्जी कर लें वो खिलाफ फितरत चल रहे हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि इसको मसनूई तरीके से इस तरह से एक सारी सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। झूठ की एक जनाब खूबी ये है कि खूब काम करता है, लेकिन ये हमेशा के लिए काम नहीं करता है। ये एक वक्त आता है कि अपनी मौत आप मर जाता है। इमरान खान साहब की डेवलपमेंट किस तरह से होगी, वो उसकी वापसी का सफ़र किस तरह शुरू होगा, उस हवाले से एक दो चीज़ें मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने एक उनकी मंशा से मर्जी से एक सियासी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके सरबराह जो है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, और इस कमेटी में अली मोहम्मद ख़ान जो सीनियर उनके पार्लियामेंटेरियन हैं वो हैं, रऊफ़ हसन हैं, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद हैं और अली असगर ख़ान हैं। इस कमेटी को बाकायदा ये टास्क सौंपा गया है कि वो मुस्लिम लीग नून समेत किसी भी सियासी पार्टी से लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए वो मुज़ाकरात कर सकती है। सीट एडजस्टमेंट PTI नहीं कर रही और ये शायद हो भी नहीं सकती, लेकिन अपनी प्लेस लेने के लिए और इलेक्शन में अपनी जगह बनाने के लिए ये मुज़ाकरात करने के लिए ये कमेटी तश्कील दे दी गई है। मैं समझता हूँ कि ये वो पहला कदम है जो इमरान खान की वापसी के लिए और PTI की वापसी के लिए होगा। दूसरी तरफ PTI के एक वफद ने बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है, और इस मुलाकात में उन्हें 26 नकात अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है, जिसमें बल्ले का निशान लेने के लिए उनसे दरख्वास्त की गई है और उनको PTI को अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए आज़ादी देने के हवाले से बात की गई है। और इस पर उन्हें वादा किया गया है कि ना सिर्फ इमरान खान को चेयरमैनशिप पर बरकरार रखा जाएगा, बल्कि यह भी कहा गया है कि जो बल्ले का निशान है वो भी PTI को दे दिया जाएगा। यहां पर मैं देखता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आम तौर पर ऐसा होता है कि जब PTI के लोग जाते हैं तो उनकी किसी आम इलेक्शन कमीशन के आम ओहदेदार क्या आम ब्यूरोक्रेट से भी मुलाकात नहीं होती, लेकिन ये जो मुलाकात है वो उसमें ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद थे बल्कि चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद थे। लिहाजा इस मुलाकात को आप अहम करार दे सकते हैं और इसको ख़ास किस्म की पेशरफ्त भी कहा जा सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया की तरफ जाएंगे और वो हमारा जो पार्टी का इस हवाले से मंशूर होगा। लेकिन PTI की जो कोर कमेटी है उन्होंने तरदीद की, उन्होंने कहा नहीं, हम ना फौज के खिलाफ जा रहे हैं, ना हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट बुनियाद पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, बल्कि हमारा जो बयानिया होगा वो रियासत मदीना होगा। इस सारी ये इसको बड़ा पॉजिटिव करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है। इस सारी सूरत हाल को देखकर यह कहा जा सकता है
कि अब ठंडी हवाएं ना सिर्फ चलना शुरू हो गई हैं बल्कि चीज़ें स्मूथ में आना शुरू हो गई हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि चीज़ें मामलात कुछ अंदर कोई खिचड़ी पक रही, बल्कि सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि अगर एक उनके पास दो रास्ते हैं, या तो इलेक्शन न करवाएं, और इलेक्शन करवाएं तो उन्हें पीटीआई को साइड लाइन रखकर जो भी इलेक्शन कराएंगे वो आलमी सतह पर नाकाबिले कबूल होंगे। वो कहते हैं जी कि वक्त करता है परवरिश बरसों, एकदम सानेहा नहीं होता, एकदम हादसा नहीं होता। लेकिन मेरा ख्याल में ये ट्रैक पे मामला चल गए हैं और अब आप इंशाल्लाह दिनों में देखेंगे कि जो रोज़ डे बाय डे डेवलपमेंट होगी उसमें पीटीआई को आप देखेंगे कि उसकी एक स्पेस बनती जाएगी। ये मेरी अब तक की जनाब गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।